हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको पशुओं के लिए जो कॉपर व कोबाल्ट की कितनी आवश्यकता होती है। कॉपर व कोबाल्ट की बिना भी आपके पशु में बहुत ऐसे रोग होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी कमी से आपके पशु में बहुत बड़ी डिजीज भी हो सकती हैं। यानी कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं इस जो कॉपर व कोबाल्ट की कमी से, और इसकी पूर्ति कैसे करनी है, आपको क्या देना है। कॉपर कोबाल्ट की कौन से इस प्रकार के जो टेबलेट आती हैं वो भी आप उपयोग में ले सकते हैं। यानी इनमें कौन कौन से ऐसी जो मेजर बीमारियां होती हैं या माइनर बीमारियां होती हैं, इनके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। जिस प्रकार से आपके पशुओं को कैल्शियम की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। वैसे फास्फोरस के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। यदि कमी हो जाए या अधिक हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसी प्रकार आपके लिए जो कॉपर, जैसे उसे बोले तांबा बोलते हैं, वह कोबाल्ट के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। वैसे भी मैं किसी भी जो एलिमेंट्स हैं, तत्व है, विटामिन हैं, उसके बारे में मेरा मकसद आपको डिटेल से बताना है। बहुत से इस प्रकार के जो मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं कि सर कॉपर जो आता है वो पशुओं को हीट में लाने के लिए ही दिया जाता है। तो उनकी सभी की जो मन की जो भ्रांतियां हैं या दिमाग के अंदर जो भी उनके क्वेश्चन चलते हैं, तो उनका सभी का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आधी अधूरी जानकारी उसे बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत ज़्यादा तंग करती है। किसी भी चाहे वह एलिमेंट्स हो, तत्व हो, चाहे विटामिन्स हो, चाहे इंजेक्टेबल हो, या किसी डिजीज का डायग्नोसिस हो, तो वो तंग करती रहती है। तो इस प्रकार के कमेंट्स भी आते हैं। इस प्रकार के सभी के कमेंट्स को मैंने देखा, क्यों ना मैं आपके लिए कॉपर व कोबाल्ट के बारे में डिटेल से आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ। जो भी मेरे चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं, और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कॉपर व कोबाल्ट। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कॉपर, जिसे हम तांबा भी बोलते हैं, ये क्या करता है। ये पशुओं में वैसे तो हीमोग्लोबिन के स्थानांतरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। हीमोग्लोबिन का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि आपके पशुओं में एनीमिया हो सकता है कॉपर की कमी से, यानी तांबे की कमी से। किस प्रकार का एनीमिया? माइक्रोसाइटिक और हिपोक्रेटिक प्रकार का एनीमिया पशु में देखने को मिलता है। इसकी वजह से, किसकी वजह से? कॉपर यानी तांबे की वजह से। और कॉपर की वजह से आपके पशुओं में हड्डियों का विकार भी, हड्डियों की विकृति हो जाती है। कई पशुओं को देखा होगा कि आपने उनकी हड्डियां जो इधर उधर रहती हैं या जो थोड़ी टेढ़ी रहती हैं, यानी हड्डियों का आकार वो सही नहीं रहता है, वो कॉपर की कमी की वजह से भी होता है। और आपको एक बहुत ही अच्छी और जानकारी देता हूं कि आपके पशुओं का जो रंग परिवर्तन होता है, रंग परिवर्तन का मतलब है कि जैसे आपकी गाय यदि लाल रंग की है, वो धीरे धीरे यदि पीले रंग की हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है? कॉपर की वजह से। इसके लिए ये बहुत प्रकार के, इस प्रकार के जो फील्ड में जाते हैं वो कहते भी हैं कि सर जो हमारी गाय पहले लाल थी वो धीरे धीरे पीली हो गई है। इसी प्रकार यदि आपके जो पशु हैं यदि वो काले रंग के हैं, तो वो धीरे धीरे किस प्रकार के मटमेले व स्लेटी रंग में परिवर्तन हो जाते हैं। कई बार देखा नहीं होगा कि आपने जो काले रंग के पशु हैं उनका रंग मटमेला हो जाता है या उनका रंग स्लेटी हो जाता है, वो होता है कॉपर की कमी की वजह से। और यदि आपके पशु में नर्वाइकल डिजीज, यदि तंत्रिका तंत्र में विकृतियों की वजह भी आपके पशु में कॉपर की वजह से हो सकती हैं। इसी प्रकार यदि आपके पशुओं में जो आपके पशु की जो अचानक मृत्यु होती है, वो भी कॉपर की कमी की वजह से ही पशु में कई बार अचानक मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब है कि मायोकार्डिया में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है। और अब सबसे ज्यादा आप लोगों को इतनी जानकारी है कि कॉपर का उपयोग पशुओं को हीट में लाने के लिए किया जाता है, तो हीट में लाने के लिए भी किया जाता है। यदि आपका पशु बांझपन है, इनफर्टिलिटी है, बांझपन में है, तो भी पशुओं को कॉपर की जो टेबलेट है वो दी जाती हैं। तो यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है तो भी आप कॉपर का उपयोग करें। यदि आपका पशु बांझपन में है तो भी आप कॉपर का प्रयोग करें। जो मैंने ये चीजें बताई हैं सभी की सभी, ये आपके पशुओं के लिए जो कॉपर की कमी की वजह से आपके पशुओं में ऐसी जो सिम्टम्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। ये तो रही बात कॉपर की। अब क्या आता है उसके बारे में आपको अलग बता दूंगा कि टेबलेट वो आगे बताऊंगा कौन सी आती है। इसी प्रकार कोबाल्ट की पशुओं के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। कोबाल्ट के बिना पशुओं का जो जिस प्रकार से जो
जुगाली करने वाले पशु हैं उनके लिए कोबाल्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक और बताना चाहता हूं कि दुधारू पशुओं के लिए कोबाल्ट ब्याने से 21 दिन पहले और ब्याने के 21 दिन बाद आपके पशुओं के लिए कोबाल्ट बहुत सख्त ज़रूरत होती है। यानी ब्याने से पहले तो ये है कि उसको भ्रूण का विकास करने के लिए, और ब्याने के बाद आपके पशुओं को जैसे भूख नहीं लगती है, आपको पशु को भूख लगे और आपके पशुओं के दुग्ध बढ़ाने में यानी दूध बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। किसका? कोबाल्ट का। वैसे कोबाल्ट जुगाली करने वाले पशुओं के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि कोबाल्ट की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। वैसे कोबाल्ट क्या करता है कि विटामिन बी12 का संश्लेषण भी करता है। जैसे विटामिन बी12 का जो केमिकल नाम होता है साइनोकोबालामिन, उसमें कोबाल्ट भी मिक्स होता है, उसका संश्लेषण करने में मदद करता है। वैसे कोबाल्ट की आवश्यकता पशुओं के लिए बहुत कम है। तो कोबाल्ट क्या होता है, जो खाद्यान्न उगाए जाते हैं मृदा के अंतर्गत, यानी जिस मिट्टी में, उस मिट्टी में यदि कोबाल्ट की कमी होगी तो आपको पशुओं को मिलने वाला जिस प्रकार का जो चारा है तो उसमें ऑटोमेटिक आपके पशु को कोबाल्ट नहीं मिल पाएगा। अब कोबाल्ट क्या करता है, इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? इसकी कमी से यदि आपके पशु में पाइका रोग हो सकता है। पाइका का मतलब है कि आपका पशु अखाद्य वस्तुएं खाने लग जाता है, जिस प्रकार से चमड़ा है, प्लास्टिक है, वो भी आपका पशु खाना स्टार्ट कर देता है। कोबाल्ट की कमी से आपके पशु को भूख नहीं लगती है और आपका पशु कमज़ोर हो जाता है। जो पशु कमज़ोरी दिखाई देते हैं उनमें कोबाल्ट की कमी है, और आपके पशु में डायरिया होने लग जाता है, दस्त भी होने लग जाते हैं। तो इस तरह के जो ये आपको मैं जो डिजीज़ बताई हैं ये आपके पशु में कोबाल्ट की कमी की वजह से हो जाती हैं। आपका पशु हीट में नहीं आता है। यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है और आपके पशु में जिस प्रकार से बांझपन, दोनों में ही कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। अब मैंने जो कॉपर व कोबाल्ट के बारे में आपको डिटेल से बताया कि इसकी कमी से आपके पशु में क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं बताता हूँ कि जिस प्रकार ये वेट्स की है टेबलेट आती है कूकू, यानी कॉपर व कोबाल्ट की जो ये टेबलेट आती हैं जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रही हैं, जिस प्रकार से छोटी छोटी टेबलेट आती हैं कॉपर व कोबाल्ट की, बहुत सी इस प्रकार की कंपनियां जिस प्रकार से वेट्स फार्मा की आती हैं कूकू टेबलेट। लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपके पशु को यदि पशु चिकित्सक या जो भी वेटरनरी डॉक्टर है इसको लिखता है तो आपको पशु यदि हीट में नहीं आ रहा है तो उसमें लिखता है। तो एक बताता हूं कि मैं जो आपको ये जो डिजीज़ बताई है इन सभी में आपको ये टेबलेट उपयोग में ले सकते हैं। इनमें दैनिक है, यदि आपके जो बड़े पशु हैं उनको आप 5 टेबलेट पर डे के हिसाब से लगातार आपको 20 से 21 दिन आपको ये टेबलेट देनी है। यदि आपका पशु में जिस प्रकार से मैंने ये सिम्टम्स बताए हैं, इस प्रकार की यदि डिजीज़ यदि आपके पशु में है, जिस प्रकार के आदि आपके पशु में जिस प्रकार कॉपर यानी तांबे की वजह से यदि आपका पशु में जिस प्रकार से मटमेला है, तंत्रिका तंत्र से है, शारीरिक विकृतियां हैं, इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, हीट में नहीं आ रहा है, कोबाल्ट की वजह से जिस प्रकार का आपका पशु खाना कम कर रहा है, जुगाली कम कर रहा है, कमजोरी है, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, उसको दस्त हो रहे हैं, तो उस स्थिति में आप ये जो टेबलेट हैं ये उपयोग में ले सकते हैं। इस कंपनी की आती है, अदर कंपनी की भी आती है, जो बड़ी कंपनियां हैं वो आप इस कंपनी को उपयोग में ले सकते हैं। जिस प्रकार से आप पहचान भी सकते हैं कि इसकी नकल भी बहुत आती है। एक और बताता हूं कि बाजार में इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी आती है। तो आपको मैंने जो बताया था एक जेनेरिक मेडिसिन व इथिकल मेडिसिन, यानी आपको जो असली दवा कौन सी है और जो जेनेरिक यानी डुप्लीकेट दवा कौन सी है, वो भी आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। जिस प्रकार से इसके अंदर वेट्स कुकू के अंदर आपको लिखा हुआ है यहाँ पर आर, यानी आर जो लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रेडमार्क आर लगा हुआ है, यानी ये ओरिजिनल बोलस हैं वेट्स फार्मा की। यदि आपको कोई भी यदि टेबलेट व बोलस लेनी है तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल, तो वो भी वीडियो आप जाकर के देख लें। तो इसकी कॉपी भी बहुत आती है, उसमें लिखा होता है कुकू, यही नाम है, इसी प्रकार की छपाई आती है, लेकिन आपको ये ट्रेडमार्क आपको जरूर देखना है। साथ ही साथ आपको जिस प्रकार से वेट्स फार्मा की आती है, बड़ी कंपनी है, इस कंपनी की आपको उपयोग में लेनी है यदि आपके पशु में यदि कॉपर और कोबाल्ट की प्रॉपर लेनी है। इसी प्रकार यदि आपको मैंगनीज, आयोडीन, आयरन यदि अलग जो एलिमेंट्स जो तत्व आते हैं उसके बारे में यदि आपको डिटेल से यदि जानना है तो आप नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको आने वाले समय में जरूर उनके बारे में डिटेल से वीडियो लेकर के आऊँगा। यदि इस तरह की यदि वीडियो और चाहिए तो भी आप नीचे जाके कमेंट में लिखें। यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो भी आप कमेंट में लिखें, और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स
धन्यवाद।